जैसा कि आप सभी देशवासियों को पता है कि देश के सभी एसपीओज स्पेशल पुलिस ऑफिसर किस तरीके से परेशान हैं, जिनकी लड़ाई को लेकर श्री बम महाराज नौहटिया अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी जिस तरीके से जवाब सवाल में घेर लिए हैं। छोटी सी हुई थी, लेकिन अब 500 से ज़्यादा एसपीओ की कागजात हमारे पास में आ चुके हैं और उन सभी एसपीओ भाइयों के कागजात को, ये सभी जो आप देख रहे हैं जितनी भी फाइलें हैं सभी एसपीओ का ही फाइल है और इन फाइलों को मैं अलग अलग सबका नाम से तैयार किया हूँ और एक केस बना चुका हूँ। कुछ इसमें दिक्कतें आई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमें एसपीओ ने भेजे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को सरकार में क्या स्थिति है उनकी, इसके लिए हमने लगभग सभी एसपीओ की आरटीआई, होम मिनिस्ट्री को, उसके बाद एलजी जम्मू एंड कश्मीर को, उसके बाद जो होम सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर है उसको भेजा हुआ है। इसके साथ ही मैं देश में विभिन्न राज्यों में जितने भी एसपीओ हैं जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो वो कब से काम कर रहे हैं, किस स्थिति में काम कर रहे हैं, क्या उनकी वेतनमान है, ये सभी की जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम भारत सरकार के समक्ष और राज्य सरकार के समक्ष एक अलग अलग आरटीआई और प्रेषित करने जा रहे हैं, ताकि जो जानकारी एसपीओ ने हमें भेजा है और उन जानकारी को सरकार के रिकॉर्ड में क्या है उसको दोनों को टैली किया जा सके। जब ये दोनों टैली हो जाएगा उसके बाद हमने एसपीओ से मांग की है, जो एसपीओ हमारे पास में कागज भेजते हैं और जो एसपीओ कागज भेज चुके हैं उन कागजों में जो कमी है वो कमी के लिए भी हमने जो हमारा ऑफिस स्टाफ है पंकज, उनको बोला हूँ जो आप उनको जानकारी शेयर करो और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी शेयर कर रहा हूँ। जो भी एसपीओ जो कागजात भेजे हैं अपने और जो नहीं भेजे हैं आगे से जो कागजात भेजेंगे वो इस बात का ध्यान रखें, जो जिस दिन उन्हें नौकरी लगी थी वो अपने नौकरी का डेट अवश्य लिखें, दिनांक, महीना और साल वो जरूर लिखें और जिस दिन उसको नौकरी से निकाला है उसका भी दिनांक, महीना और साल दोनों ही लिखें और जब वो नौकरी पर गए थे उस वक्त उसको कितना तनख्वाह मिल रहा था ये भी लिखें और जब नौकरी से निकाला गया था उस वक्त उसको कितना तनख्वाह मिला है ये भी लिखें, ताकि हमें जब नौकरी से आपको निकाला गया है तब से लेकर और अब तक या नौकरी प्राप्ति तक या आगे तक जो भी आपको लॉस हुआ है उस लॉस का मैं आकलन करके लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी है क्लेम मुझे करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये जरूरी है। और जो एसपीओ भेज चुके कागज जिसमें ये कमी है वो हमारे व्हाट्सएप पर दोबारा ये जानकारी शेयर कर दी। मैं आप सभी एसपीओ से ये जरूर कहना चाहूँगा, जो हम जमीन से चल रहे हैं और जमीन से चल के आपको मंजिल तक पहुँचाएंगे। हम हवाई काम नहीं करते हैं और नहीं करेंगे और नहीं करना चाहेंगे। हवाई काम अगर करना होता तो या धोखा देना होता तो मैं आपको हाथ जोड़ लूंगा, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। हाँ, एक बात तय है, जो हम आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हम बिल्कुल ही मंजिल तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसके लिए सभी एसपीओ की जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमसे अपेक्षा रखते हैं उनका तन, मन, धन, मन, वाणी, कर्म, इनसे सहयोग और समर्थन 100% नहीं 1000% जरूरत है। जब तक हमारे आपके बीच में एक सहयोगात्मक, समन्वयात्मक संबंध नहीं बनेगा तब तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आ सकता है। इसलिए इस मैसेज के माध्यम से हम आप सबसे जो जरूरी जानकारी मांगे हैं वो तो आप भेजे ही, जो एसपीओ कागजात भेज चुके हैं उसमें जो कमी है वो उसको पूरी कर दें। दूसरी बात, जो एसपीओ नौकरी से निकाल दिए गए हैं या बीडीसी मेंबर नौकरी से निकाल दिए गए हैं और वो आज तक मुझे कागजात नहीं भेजे हैं और अगर भेजना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो इमीडिएट आप तुरंत तत्काल जुड़ें, ताकि हमारी लड़ाई जो आगे होम मिनिस्ट्री में और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में और सेंट्रल मिनिस्ट्री जो लेबर कोड भारत सरकार का है उसमें
और श्रम मंत्रालय जो भारत सरकार के उसमें अंडर प्रोसीडिंग चल रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर दबाव बने और वो हमारे मसले को जल्दी निपटान की दिशा में आगे निर्देश दे। इसके साथ ही मैं सभी एसपीओ से ये कहना चाहता हूँ, जो आप एक बार हमारे नंबर दोबारा नोट कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9354791361। एक बार फिर से मैं अपना नंबर दोहरा रहा हूँ 9354791361। इसके साथ मैं अपना पत्राचार का पता इस वीडियो संदेश में माध्यम से भेज रहा हूँ, उसमें पट्टी पर हमारा पता चल रहा है, वैसे मैं पत्राचार का पता दोहरा रहा हूँ आपको। बम महाराज नहोटिया B71 BGS ब्लॉक 30,000 कोट गेट नंबर 3 के सामने दिल्ली 54 पिन कोड 54 है। ये इस पते पर आप कोई भी कॉरेस्पोंडेंस कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आपको किसी भी तरह कोई भी तरह की शंका में नहीं रहना है, हम आपको समाधान देने की दिशा में सही तरीके से जमीन से चलते हुए मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये नहीं जो हवा में चल के बातों को काम को हवा हवाई कर दें। इसलिए मैं आपको एक बार लास्ट कहना चाहता हूं, जो हमारा आपके बीच में यदि समन्वयात्मक और सहयोगात्मक संबंध मजबूती के साथ रहा तो 100% आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, वापस नौकरी भी मिलेगी, जो हक है वो भी मिलेगा, जो दिक्कतें आई है वो भी दूर होगी और आगे भविष्य में आपको एक नई पहचान भी हम दिलाएंगे। ये हमारा और अटल जनशक्ति पार्टी का दृढ़ संकल्पित वादा है और मैं इस पर दृढ़ होकर आपको यह आश्वासन नहीं बल्कि निश्चित होकर कहना चाहता हूं कि आपको आपका हक 100% मिलेगा तो मिलेगा।